नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला पंचायत कार्यालय में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह मनाया गया। बीदर में तेज धूप और गर्मी का प्रकोप जारी। मंगलसूत्र पर नहीं महंगाई, नौकरी पर बोले प्रियंका ने मोदी को दी चुनौती। कांग्रेस की सत्ता में आने पर राष्ट्र विरोधियों को ताकत मिलती है, शोभा करंदलाजे का आरोप। वामदल और कांग्रेस दोनों चुनाव में पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं, केरल में गरजे अमित शाह। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, सरगुजा में बोले पीएम मोदी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले ने कहा कि भारत गांव से बना देश है, इसीलिए गांव के विकास पर अधिक जोर देना जरूरी है। आज बीदर जिला पंचायत कार्यालय हॉल में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही पंचायत राज व्यवस्था गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। देश का विकास गांव से शुरू होना चाहिए। आपको गांधी जी के ये शब्द याद होंगे कि अगर एक गांव को खतरा होता है तो पूरे भारत को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। बाद में बोलते हुए बीएम सविता उप कार्यदर्शी ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायत राज 1992 संविधान संशोधन 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीदर में पिछले 2-3 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई, जिससे तापमान में कुछ कमी आई थी, लेकिन बारिश के कारण ह्यूमिडिटी अधिक बढ़ गई। हालांकि बारिश होने से रात के समय में मौसम ठंडा रहा। दिन के समय में तेज धूप और गर्मी चरम पर है। लोगों का दोपहर के समय घर से बाहर निकलना कठिन बना हुआ है। इस गर्मी के मौसम में बीदर शहर में पानी की कोई किल्लत पेश नहीं आई। हालांकि शहर के कुछ क्षेत्रों में शाहपुर गेट, मैलूर सहित अन्य कुछ इलाकों में कुएं सूख जरूर गए हैं और बोरवेलों में पानी का स्तर घट गया है। बीदर में फिलहाल पारा दिन में 38 डिग्री तक पहुंच रहा है, जबकि रातों के समय यह 25 डिग्री रह रहा है। उत्तर प्रदेश यूजीसी ने बीदर जिले के नूर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद इमरान सईद, उत्तर प्रदेश सरकार एनएच रिजवी और भारत सरकार एनटीएनएल एसटीबीआई आईटी सेवा के सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव रजनीश अग्रवाल और ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर पीके भारती की पीएचडी पुरस्कार दिया। मोहम्मद इमरान सईद ने 2018 में अपनी पीएचडी प्राप्त की। डिग्री और पीएचडी के लिए लगातार 5 वर्षों तक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किया। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास से यह 2023 में यह पूरा किया गया। डॉक्टर मोहम्मद इमरान सईद अशोक कुमार के मार्गदर्शन में, डॉक्टर ओपी शर्मा के नेतृत्व में, डॉक्टर संजीव सक्सेना की अध्यक्षता एवं डॉक्टर जितेंद्र राय के सहयोग और 5 वर्षों के निरंतर प्रयास से यह उपलब्धि हासिल हुई। इस उपलब्धि पर नूर कॉलेज के चेयरमैन मोहम्मद अयाज खान, प्रशासक डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान समेत स्टाफ के अन्य सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा क्षेत्र जैसे मुद्दों पर बोलने की चुनौती दी। आज के चुनाव भावनाओं पर चल रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को वोट देंगे तो मंगलसूत्र और सोना गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी ने जवानों की देखभाल के लिए सोना बेचा था। मेरी मां का मंगलसूत्र खो गया, राजीव हत्याकांड। अगर मोदी मंगलसूत्र की कीमत समझते तो वह ऐसा नहीं बोलते। मंगलसूत्र को महिलाओं की ताकत का प्रतीक बनाते हुए उन्होंने कहा, जब किसान संकट में होते हैं तो उनकी महिलाएं गहने गिरवी रख देती हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं और स्कूल में दाखिले के लिए वह अपना मंगलसूत्र बेचती हैं।
नोटबंदी और लॉकडाउन के कारण कठिनाई हुई, लोगों ने संघर्ष किया, कई भूखे रहे और पैदल चले, कई की मौत भी हो गई। तब मोदी कहाँ थे? उनके आंदोलन के दौरान 600 किसानों की मौत हो गई, महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र खो दिए, वह बोले नहीं। मणिपुर की महिलाओं को नग्न कर घुमाया गया, तब मोदी कहाँ थे? वह बोले नहीं। अब वह लोगों को डरा रहे हैं। अगर उन्हें मंगलसूत्र के प्रति सम्मान होता तो वह युवाओं को रोजगार देते और लोगों को सशक्त बनाते। प्रियंका ने मतदाताओं को राज्य सरकार की गारंटी के बारे में याद दिलाया और उनसे उनके न्याय पत्र घोषणा पत्र को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसमें परिवार की महिला मुखिया को सालाना 1 लाख रुपए, युवाओं को 1 लाख रुपए की प्रशिक्षुता, 5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड, शिक्षा ऋण माफी और 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया है कि जब भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सत्ता में आते हैं, राज्य में राष्ट्र विरोधी ताकतों का उदय होता है। वह एमसीए की छात्रा नेहा हिरेमठ के लिए न्याय की मांग करते हुए यहां फ्रीडम पार्क में पार्टी की महिला मोर्चा के मोमबत्ती की रोशनी में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी, जिसे कथित तौर पर हुबली में उसके ठुकराए प्रेमी ने बेरहमी से चाकू मार दी थी। करंदलाजे ने कहा कि नेहा की हत्या से राज्य के साथ साथ देश में भी सभी की आंखें खुलनी चाहिए और जब भी और जहां भी कांग्रेस सत्ता में होती है, विरोधी ताकतें कैसे ताकत हासिल करती हैं। उन्होंने कहा, जेल से रिहा होने के बाद इन तत्वों ने नए जोश के साथ कर्नाटक में लव जिहाद को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप राज्य में नेहा की भयानक हत्या हुई, जिस पर दर्जनों से अधिक बार चाकू से वार किया गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा समाज के एक वर्ग को खुश करने की रही है। हम आसानी से याद कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े राष्ट्र विरोधी लोगों की रिहाई देखी गई थी। रुद्रेश और प्रवीण निटारू जैसे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या के लिए वही तत्व जिम्मेदार थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ के पास पहुंचे, जिनकी 23 वर्ष की बेटी हुबली में उसके कॉलेज परिसर में एक पूर्व सहपाठी द्वारा चाकू मारने की घटना में दुखद मौत हो गई। सिद्धारमैया ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, मुझे खेद है, और हिरेमठ को उनके समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा, हम आपके पक्ष में होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना 18 अप्रैल को हुई, जब आरोपी फयाज ने बीबीबी कॉलेज परिसर के भीतर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए की छात्रा नेहा पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में वह खौफनाक पल कैद हो गया। घटनास्थल से भागने से पहले फयाज ने नेहा पर बार बार चाकू से वार किया। 23 साल के फयाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कॉलेज अधिकारियों और साथी छात्रों द्वारा नेहा को अस्पताल ले जाने के प्रयासों के बावजूद अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित किया गया। दुखी परिवार की चिंताओं को दूर करने के प्रयास में कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने हुबली में निरंजन हिरेमठ के आवास का दौरा किया, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से हिरेमठ से बात की। सिद्धारमैया ने हिरेमठ को मामले की गहन सीआईडी जांच और त्वरित कानूनी कार्यवाही के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना का आश्वासन दिया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में कांग्रेस और सत्तारूढ़ वाम दल पर बुधवार को जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों दल राज्य में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने खुले तौर पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ को अपना समर्थन देने की घोषणा की। वहीं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ पीएफआई पर प्रतिबंध पर चुप है। उन्होंने अल्लापुझा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन के पक्ष में प्रचार किया। शाह ने चुनावी रैली में कहा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को PFI जैसे संगठनों से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तब आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। पूरी कांग्रेस पार्टी को अपना पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जो करीब 30 मिनट चली। भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल ने जनता से कहा है कि उनकी चिंता न करें। भारद्वाज ने कहा कि वह मुलाकात जंगले में केजरीवाल से मिले और उनके बीच इंटरकॉम पर बातचीत हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री भारद्वाज ने मुलाकात के बाद संवाददाताओं को बताया, मेरी मुलाकात जंगले में आधे घंटे की मुलाकात हुई। केजरीवाल ने कहा कि लोग उनकी चिंता न करें। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि वह मजबूत हैं और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बता दें कि मुलाकात जंगला एक लोहे की जाली होती है जो जेल के अंदर एक कमरे में कैदी को आंगतुक से अलग करती है। एक आंगतुक और एक कैदी जाली के अलग अलग किनारों पर बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में बीते मंगलवार को मेमंता सिद्धम यात्रा के दौरान एक सभा की। यहां उनके साथ राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर और पार्टी के सीनियर नेता बोत्था सत्यनारायण भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक भावुक कर देने वाला भाषण दिया, जिसे राज्य के शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता बोचा सत्यनारायण की आंखों में आंसू आ गए। साथ ही यह पल कैमरे में कैद हो गए। सत्यनारायण के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेड्डी ने उनकी तुलना पिता से की और उनकी खूब प्रशंसा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, बोत्ता सत्यनारायण मेरे लिए पिता तुल्य हैं, मैं अब भी उन्हें अन्ना कहता हूं। इन शब्दों ने सत्यनारायण की आंखों में आंसू ला दिए। वे भावुक हो गए और ऐसा लगा कि उनके पास शब्द ही नहीं बचे थे। इस दौरान सत्यनारायण अपने आंसू रोकते नजर आए। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति रईस की यात्रा ईरान और पाकिस्तान की ओर से दूसरे के कथित आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए जाने के कुछ महीने बाद हुई है। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईस और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सीमा सुरक्षा पर चर्चा की है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि जनरल मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति रईस से मुलाकात की और आतंकवादियों के खिलाफ बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रयास करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सहमत हुए। भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली में एक S-400 मिसाइलों का सौदा भी शामिल है। S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे शक्तिशाली हथियार बताया जा रहा है। यह वायु रक्षा प्रणाली कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत ने अमेरिका के विरोध को
दरकिनार कर ये सौदा किया है। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत में किसी भी संभावित हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। भारत मुख्य रूप से चीन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी वायु शक्ति क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के तहत मिसाइल प्रणालियों की खरीद कर रहा है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला पंचायत कार्यालय में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह मनाया गया। बीदर में तेज धूप और गर्मी का प्रकोप जारी। मंगलसूत्र पर नहीं महंगाई, नौकरी पर बोले प्रियंका ने मोदी को दी चुनौती। कांग्रेस की सत्ता में आने पर राष्ट्र विरोधियों को ताकत मिलती है, शोभा करंदलाजे का आरोप। वामदल और कांग्रेस दोनों चुनाव में पीएफआई का समर्थन ले रहे हैं, केरल में गरजे अमित शाह। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, सरगुजा में बोले पीएम मोदी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।